हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विवाज नर्सिंग क्लासेस में। आज यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। और दूसरा हम बात करेंगे कि सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते समय आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको अपग्रेड करना है कि नहीं करना है, फ्रीज करना है कि नहीं करना है। अगर अपग्रेड या फ्रीज करना है तो कब करना है। और तीसरा हम बात करेंगे यानी कि जो फर्स्ट राउंड में आपका जो कॉलेज अलॉट होगा वो अपग्रेड करने के बाद यानी कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जाने के बाद आपको वो कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कैसे करना है और आपको एक मनपसंद कोर्स या कॉलेज मिल सके। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कैसे करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम बताएंगे। ठीक है, आपको ऐसे ही फॉलो करना है और आप अंत में एक सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। ठीक है, गूगल ओपन कर लिए। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर BCC लिखना है, यानी कि गूगल के सर्च बारे में आपको BCC लिखना है। BCC लिखकर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको इस तरह से BCC लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना, आप वहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको BCC का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आप वहां पर देखेंगे या आपको दिखाई देगा प्रोस्पेक्टस 2024 दिखाई देगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा और डाउनलोड सेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के सेक्शन में जाना होगा। ठीक है, तो वहां पर आप देखेंगे आपको पहले या दूसरे नंबर पर दिखाई देगा, यानी कि ये जो नंबर है ना ये वेरी कर सकता है। डाउनलोड फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ BCC ज्वाइंट PCMB 2024 दिखाई देगा। ठीक है, ये दिखाई देगा। और दूसरा आपको दिखाई देगा कि डाउनलोड फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ BCC एग्रीकल्चर 2024 दिखाई देगा। ठीक है ना, यानी कि ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि नंबर वेरी कर सकता है, लेकिन इसी तरह से आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर आप PCMB स्टूडेंट्स हैं तो इस सेक्शन में यानी कि डाउनलोड फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ BCC ज्वाइंट PCMB, अगर आप PCMB ग्रुप से हैं तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट के हैं, अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर दोनों में किसी का अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको सेम इंटरफेस आपको दिखाई देगा, यानी कि दोनों का सेम प्रोसेस है। तो हमको अगर PCMB ग्रुप का अगर सीट अलॉटमेंट डाउनलोड करना है इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है तो एग्रीकल्चर वाले पर क्लिक करना है। ठीक है, अगर दोनों में से किसी को अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको सेम इंटरफेस दिखाई देगा। तो हम आपको PCMB यानी कि BCC ज्वाइंट PCMB ग्रुप वाले की सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके आपको बताएंगे। ठीक है, यानी कि अगर ये आपको बता रहे हैं तो आपको ऐसे ही एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को फॉलो करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। हमको PCMB ग्रुप वाले की सीट अलॉटमेंट डाउनलोड करते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है। ठीक है, यानी कि PCMB वाले पर क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि न्यूज एंड इवेंट्स दिखाई देगा ऊपर में ही, और पब्लिक नोटिस आपको ऊपर में ही दिखाई देगा। आपको जस्ट नीचे यानी कि न्यूज एंड इवेंट्स एंड पब्लिक नोटिस के जस्ट नीचे आपको दिखाई देगा क्लिक हियर फॉर द फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ BCC PCMB ज्वाइंट काउंसलिंग 2024 दिखाई देगा। और आपको दिखाई देगा दूसरा पर क्लिक हियर फॉर द फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ BCC एग्रीकल्चर काउंसलिंग 2024 दिखाई देगा। अगर आप PCMB ग्रुप वाले को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, PCMB वाले पर क्लिक करेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप एग्रीकल्चर वाले से सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप एग्रीकल्चर वाले पर क्लिक करेंगे। फिर से आपको एक बार बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद सर्च बार में BCC लिखना है। BCC लिखने के बाद आपको सर्च करना है तो आपको BCC इस तरह से आपको दिखाई देगा। फिर वहां पर BCC पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको BCC का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आप ऊपर में देखेंगे कि प्रोस्पेक्टस 2024 दिखाई देगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा और डाउनलोड सेक्शन दिखाई देगा। तो ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के सेक्शन में जाना होगा। तो आप वहां देखिएगा कि डाउनलोड फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ BCC ज्वाइंट PCMB 2024 दिखाई देगा। और एग्रीकल्चर वाला को भी यानी कि BCC एग्रीकल्चर 2024 दिखाई देगा। यानी कि फर्स्ट पर ये हो सकता है PCMB वाले ग्रुप के लिए हो सकता है और सेकेंड पर एग्रीकल्चर वाले ग्रुप के लिए भी हो सकता है। वो ध्यान देकर कि कौन सा PCMB वाला है कौन सा एग्रीकल्चर वाला है उस पर क्लिक करेंगे। हम PCMB वाले ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो हम उस पर क्लिक किए।
तो क्लिक करने के बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको न्यूज एंड इवेंट्स दिखाई देगा और पब्लिक नोटिस दिखाई देगा। जस्ट उसके नीचे आपको दिखाई देगा क्लिक हियर फॉर द फर्स्ट ऑन सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ पीसीएमबी, ये दिखाई देगा। एमबी वाले हम सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम पीसीएमबी वाले पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देगा, काउंसलिंग दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा, पासवर्ड दिखाई देगा, सिक्योरिटी पिन दिखाई देगा। यहाँ पर काउंसलिंग रहेगा और यहाँ पर बॉक्स रहेगा। उसी बॉक्स में छोटा सा ट्रायंगल शेप का यहाँ पर ब्लैक टाइप पर रहेगा। ठीक है ना, तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको आएगा पीसीएमबी ज्वाइंट काउंसलिंग 2024 और आएगा एग्रीकल्चर काउंसलिंग 2024 आएगा। तो अगर आप पीसीएमबी वाले सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर से काउंसलिंग करवाए हैं तो आप एग्रीकल्चर से इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा जाएगा पीसीएमबी ज्वाइंट काउंसलिंग। अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पीसीएमबी ज्वाइंट काउंसलिंग 2024 लिखा जाएगा। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, पासवर्ड भरना है और सिक्योरिटी पिन डालना है। सिक्योरिटी पिन ऑलरेडी यहाँ पर दिया रहेगा और यहाँ पर लिखा रहेगा, उसी को कैपिटल लेटर में यहाँ पर सिक्योरिटी पिन लिख देना है। ठीक ना, और फिर साइन इन पर क्लिक कर देना। मान लीजिए कि आप पासवर्ड भूल गए हैं। ठीक है ना, अगर आपको पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके पासवर्ड डाल देना है। ठीक है ना, ये सब भरने के बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है। आपको ऑप्शन आएगा सेंड ओटीपी ऑन। इस बॉक्स में आपको ब्लैक कलर में ट्रायंगल शेप के आपको एक दिखाई देगा। ठीक है ना, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी दिखाई देगा और रजिस्टर मोबाइल नंबर दिखाई देगा। तो रजिस्टर ईमेल आईडी का मतलब होता है कि जब आप फॉर्म भर रहे थे उस समय अगर जो आप ईमेल दिए थे, ईमेल आईडी दिए थे, वही आपका रजिस्टर ईमेल आईडी हो गया। फॉर्म भरे होंगे उस समय आप मोबाइल नंबर दिए होंगे तो वही आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर हो गया कि रजिस्टर मोबाइल नंबर पर हम ओटीपी भेजवाना चाहेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इंटर ओटीपी आपको दिखाई देगा कि ओटीपी यहाँ पर फिल कर देंगे, जो भी क्या होगा यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद लॉगिन आएगा और रिसेंट ओटीपी। कोई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जैसे ओटीपी भेजवाएं, अगर वो नहीं फिल कर पाए, टाइम निकल गया, तो क्या करना है कि रिसेंट ओटीपी पर क्लिक करके फिर से दोबारा ओटीपी मंगवा लेना है और फिल करके लॉगिन कर लेना है। ठीक है, आपको सबसे ऊपर में अवेलेबल सर्विस दिखाई देगा। ठीक है, ग्रीन कलर में आपको सबसे ऊपर में अवेलेबल सर्विस दिखाई देगा। अगर आप जिनका सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो रहा होगा तो उनका नाम यहाँ रहेगा और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। ठीक है ना, तो अवेलेबल सर्विस के नीचे जस्ट नीचे आपको एक दिखाई देगा, कैंडिडेट प्रोफाइल लिखा हुआ दिखाई देगा, अवेलेबल चॉइसेस दिखाई देगा और चॉइस फिलिंग आपको दिखाई देगा। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट न्यू करके यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना, और अंत में प्रिंट लॉग चॉइस लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना, तो हम लोग को क्या करना है कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपको एक्टिविटी लिस्ट सबसे ऊपर में, यानी कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद आपको एक्टिविटी लिस्ट दिखाई देगा और जिनका सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो रहा होगा उनका नाम दिखाई दे रहा होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहा होगा। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट न्यू, सबमिट विलिंगनेस और डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर दिखाई देगा, यानी कि तीनों एक साथ दिखाई देगा। यानी कि एक्टिविटी लिस्ट के नीचे सीट अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट, सबमिट विलिंगनेस और डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर दिखाई देगा। सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको 2 स्टेप को फॉलो करना होगा, यानी कि सबसे पहले सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को फॉलो करना होगा और सबमिट विलिंगनेस को फॉलो करना होगा, तब आप जाकर डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर कर सकते हैं। तो यानी कि सबसे पहले सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, यहाँ पर अगर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आप जिस कॉलेज में सोच रहे हैं जाने के लिए आपको वही कॉलेज मिला हो, ये भी हो सकता है कि आप जिस कॉलेज में सोच रहे हैं आपको वो कॉलेज नहीं मिला हो। ठीक है ना, तो यही रिजल्ट देखकर आपका विलिंगनेस क्या है, यानी कि इच्छा क्या है, आप अपग्रेड करना चाहते हैं या फ्रीज करना चाहते हैं, आप जो इच्छा है ना वही आपको यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करके तब आप डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर देते हैं, क्योंकि जिस कॉलेज में उनको अलॉट हुआ है और वो उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं ना कि ऑटो ग्रेडेशन यस करके डाउनलोड कर लेते हैं। वो गलती नहीं करना है। मान लीजिए कि आपका कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर उसी कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऑटो अपग्रेडेशन यस करके सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं करना है। अगर आपको कॉलेज पसंद है तो फ्रीज करना है, फ्रीज पर क्लिक करके तब जाके सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। आपको इस बात पर ध्यान देना है, आपको ये गलती नहीं करना है। तो आपको हम एक एक करके हम अच्छे से बताएंगे, फिर से बताने वाले हैं कि सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कैसे करना है। चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आप लोग में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस टाइप से चॉइस फिलअप किए होंगे। जैसे मान लीजिए पहला में NMCS पटना रखे होंगे,
दूसरा में बीम्स पावपुरी रखे होंगे, तीसरा में एनएमसीएच गया रखे होंगे, चौथा में डीएमसीएच दरभंगा रखे होंगे, पांचवा में जेएलएनएमसीएच भागलपुर रखे होंगे, और छठा में जीपीआई गुलजारबाग रखे होंगे, सातवां में एमआईटी मुजफ्फरपुर रखे होंगे, और आठवां में पीएचआई पटना रखे होंगे। यानी कि कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस टाइप से चॉइस फिलअप किए होंगे। चॉइस फिलअप जो है अपने अकॉर्डिंग करना होता है, इसलिए आप लोग को जो चॉइस फिलअप होगा ना वो वेरी हो सकता है। आपको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं, ठीक है। चॉइस फिलअप किए और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया, वहां पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट क्लिक करके आप देखें, जब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखें तो आपको कोई स्टूडेंट का डीएमसीएच दरभंगा मिला, किसी स्टूडेंट का जेएलएनएमसीएच भागलपुर मिला। यानी कि जिस कॉलेज में सोचते थे, यानी कि जिस कॉलेज में चाहते थे कि हमको उसी कॉलेज में एडमिशन हो, उन लोग को वही कॉलेज मिला। उनको क्या करना है कि सबमिट विलिंगनेस पर जाना है। सबमिट विलिंगनेस पर क्लिक करने के बाद विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन, यानी कि सबसे ऊपर ही विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन दिखाई देगा, उसके नीचे विलिंगनेस सिलेक्शन दिखाई देगा। सिलेक्शन में दो दिखाई देगा, यानी कि फ्रीज का ऑप्शन दिखाई देगा, एक ऑटो अपग्रेडेशन यस का दिखाई देगा। यानी कि फ्रीज का मतलब होता है कि अपग्रेडेशन नॉट अलाउड, यानी कि आप सेकेंड राउंड के लिए नहीं जा सकते हैं, आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग को बता दें, अगर आप लोग के मनपसंद कॉलेज मिला है, यानी कि जिस कॉलेज में जाना चाहते थे आपको वही कॉलेज मिला है, तो आप फ्रीज सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इंटर योर पासवर्ड, यानी कि जो आप पहले पासवर्ड डाले थे वो पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा सेंड ओटीपी ऑन, यानी कि ओटीपी आप किस पर मंगवाना चाहते हैं, रजिस्टर ईमेल आईडी पर या रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद सबमिट विलिंगनेस का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। ओटीपी इंटर कर दिए तो सबमिट विलिंगनेस का एक ऑप्शन देगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डाउनलोड सीट अलॉटमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा रोल नंबर दिखाई देगा, आपका राउंड 1 दिखाई देगा, राउंड नंबर दिखाई देगा और इंस्टीट्यूट नेम, यानी कि जिस कॉलेज में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, और उसके जस्ट नीचे डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है, यानी कि सोचते थे कि हमको उस कॉलेज में नहीं जाना है, फिर भी वो कॉलेज उनको मिल गया। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट जीपीआई गुलजारबाग यानी कि फार्मा का कॉलेज मिल गया, ठीक है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि हम इस कॉलेज में जाएं, वो चाहते थे कि हम बीएससी नर्सिंग में कोई कॉलेज हमको मिल जाए तो हम उसमें चले जाएं। तो उनको क्या करना है, सबमिट विलिंगनेस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद विलिंगनेस पर अपग्रेडेशन दिखाई देगा, उसके नीचे विलिंगनेस सिलेक्शन दिखाई देगा, ऑटो अपग्रेडेशन यस पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। यानी कि मन में ये भी डाउट होगा, मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में हमको जीपीआई गुलजारबाग अलॉट हुआ है कॉलेज, ठीक है। अब अगर हम अपग्रेड करते हैं, यानी कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए जाते हैं, यानी कि जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ था हमको, वो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप लोग के बता दें कि अगर आप जब सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए जाते हैं, आप अपग्रेड करते हैं, तो भले कि आपको सेकेंड राउंड में हो सकता है कि आपको कॉलेज नहीं मिले, लेकिन जो आपका जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ था जीपीआई गुलजारबाग, आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर सीट खाली होगा तो आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि ऑटो अपग्रेडेशन यस करके इंटर योर पासवर्ड डालना है, सबमिट करना है, फिर सेंड ओटीपी करना है, फिर डाउनलोड यानी कि अलॉटमेंट लेटर जो है ना डाउनलोड कर लेना है। अगर अभी भी आपको किसी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैक्सिमम लोग गलती करते हैं कि जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं, अगर वही कॉलेज उनको अलॉट हुआ है, फिर भी क्या करते हैं कि ऑटो अपग्रेडेशन यस करते हैं और फिर डाउनलोड करते हैं। ऐसा गलती नहीं करना है आपको। अगर आपको जिस कॉलेज में अलॉट हुआ है, आप चाहते तो उसी कॉलेज में जाना है, हमको उसी कॉलेज में जाना चाहते हैं, आपको क्या करना है कि फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक करके सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।